लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का पैदाइश हुआ उनके मंत्र जाप से। तो ये सब सारी बात है, ये सब इतिहास है। और रामायण चरितमानस जो है सो लोगों को एक और दिखाता है। नहीं सुने हैं शिवानंद तिवारी जी की बात, मगर कल जो शिवानंद तिवारी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू और चंद्रशेखर जी, तीनों आदमी प्रदेश कार्यालय में जो बैठक हुई, चाहे जो बयान दिया गया प्रेस के लिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू ने आरजेडी पर बड़े गंभीर आरोप आज लगाए हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा है उसका लबोलुआब यही है कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी के साथ डील कर ली है और ताकि तेजस्वी यादव को आरजेडी को बीजेपी की तरफ से फायदा मिले और बदले में आरजेडी बीजेपी को बिहार में फायदा पहुंचा रही है। हमारे साथ आरजेडी के बड़े नेता, पार्टी के पूर्व सांसद और विधायक डॉक्टर अनिल सहनी हैं। बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं सहनी साहब उपेंद्र कुशवाहा ने। कह रहे हैं आप लोगों ने डील कर ली बीजेपी के साथ ताकि तेजस्वी यादव को फायदा मिले, आरजेडी को फायदा मिले और बदले में आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज मकर संक्रांति है, आपके माध्यम से जी पूरे देश और प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामना देते हैं। साथ ही जो भी उपेंद्र कुशवाहा जी जो बात बोले हैं उसके अनुसार हमारे राजद के नेता मानवर तेजस्वी यादव जी कभी भी भाजपा को फायदा पहुंचाने वाले कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब उनको भाजपा से समर्थन लेना रहता या भाजपा के साथ सरकार बनानी रहती तो जो है सो 2017 में जब नीतीश जी महागठबंधन छोड़ के गए थे, उस समय ऑफर भी आया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, मगर तेजस्वी यादव जी और गरीबों के मसीहा लालू जी ने नहीं माने। उसके बाद नीतीश कुमार जी जाकर वहां पर मुख्यमंत्री बने। तो ये तो आरोप सरासर उपेंद्र कुशवाहा जी का गलत है कि हमारे नेता चाहे हमारी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर कुछ फायदा लेना चाहते हैं। जो कह रहे हैं सुधाकर सिंह पर कार्रवाई आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं? देखिए, सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करना और न करना यह एक अलग मामला है। कोई उपेंद्र कुशवाहा के कहने से कोई पर कार्रवाई हो जाएगा? अरे हमारे नेता के खिलाफ, हमारे नेता को कोई गाली देगा, आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा? कहां से उनके नेता के खिलाफ में या उनके महागठबंधन में जो है उसके बाद से है। अभी तक जब से बात में नीतीश कुमार जी बोले हैं कि उप मुख्यमंत्री जो है सो अब कोई नहीं बनेगा, मंत्रिमंडल जो है सो राजद के और कांग्रेस के लोग ही बनेंगे, उस समय से ज्यादा बेचैनी हो सकता है। तो आपने भी भविष्यवाणी की थी कि वो डिप्टी सीएम मटेरियल नहीं है, सीएम मटेरियल है। मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई उप मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा हमारा समर्थन, महागठबंधन में सबसे ज्यादा विधायक राजद के विधायक हैं और उनके समर्थन से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जब उनके समर्थन से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो इस पावर को डिस्ट्रीब्यूशन होने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने तो आपको कहा था कि हो सकता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को हो सकता है तो मंत्री बनाया जा सकता है, मगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। मैंने ये बात बोला था। नहीं, लेकिन ये जो बवाल चल रहा है शिक्षा मंत्री को लेकर, शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर, जेडीयू सड़क पर उतर गई। आज जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो मंदिर में चले गए रामायण पढ़ने के लिए और बड़े जेडीयू के बड़े बड़े नेता हमलावर ही निशाना साध रहे हैं। देखिए, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम लोगों ने बराबर धार्मिक में आस्था रखते हैं और राम जी को जहां तक पार उतारने में और लंका से लड़ाई होने में भी हम लोगों के समाज, निषाद समाज ने उनका पुरजोर समर्थन किया था। उनके परिवार में भी हमारे सिंगी ऋषि जी जो थे, जिनके कारण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का
पैदाइश हुआ उनके मंत्र जाप से। तो ये सब सारी बात है, ये सब इतिहास है। और रामायण चरितमानस जो है सो लोगों को एक और दिखाता है, मगर कुछ अंशों पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी बोले, मनु बात पर बोले, जिसका समर्थन हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगता बाबू भी कल बैठक कर उनका समर्थन किए चंद्रशेखर जी का। हमारे वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी भी, शिवानंद तिवारी कह रहे हैं जगदानंद सिंह को हटाइए। जगदानंद सिंह ने पार्टी की मीटिंग नहीं की, तेजस्वी यादव को होना चाहिए था, और बिना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से राय लिए चंद्रशेखर का समर्थन कर दिया। नहीं, वो तो सब साफ बोले, ऐसा बात तो बोले नहीं। तो मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, शिवानंद तिवारी ने आपके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हटाने की मांग की है। उनको हट जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, हटाने की मांग नहीं, हट जाना चाहिए, ये कहा है उन्होंने। नहीं, ऐसा बात हम अभी नहीं सुने हैं शिवानंद तिवारी जी की बात। मगर कल जो शिवानंद तिवारी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू और चंद्रशेखर जी, तीनों आदमी प्रदेश कार्यालय में जो बैठक हुई, चाहे जो बयान दिया गया प्रेस के लिए, उसमें तो बोले शिवानंद तिवारी जी कि अंबेडकर जी भी जो है सो मनुवाद के जो है सो अथी को जलाए थे। ठीक है सनी साहब, लेकिन ये जो टकराव है जेडीयू और आरजेडी बिल्कुल अभी आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है, आर पार की लड़ाई दिखाई दे रही है। लगता है ये दोस्ती बहुत दिनों तक चल जाएगी, लगता नहीं है? देखिए, हम लोग तो निभाना जानते हैं, ज्यादा सीट होते हुए भी मुख्यमंत्री माने। अब जिनको त्याग करने की जो भावना है, जनता ये भी अभी देख रही है कि त्याग करने का भावना किसके पास में है, और त्याग करने का भावना जिसके पास में रहता है वही चलकर आगे जन सेवा में सही रूप से जनता को सेवा करने में भाव देता है। तो हम लोग तो त्याग किए हुए हैं, हम लोग को ज्यादा सीट रहते हुए भी हम लोग मुख्यमंत्री माने हुए हैं। तो फिर आप लोग फिर दबाव तो बढ़ा, प्रेशर भी तो बढ़ा रहे हैं कि तेजस्वी को सीएम बनाइए। प्रेशर तो हम तो आपको उस समय भी बोले थे, जब कुरन्नी का रिजल्ट आया था उस समय भी बोले थे कि अब समय आ गया है कि जिसके नाम पर बिहार में चौमुखी विकास होगा, चाहे बिहार के जन जन के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बिहार के बने, तो वो समय तो मैं तो आपको कुरन्नी चुनाव के रिजल्ट के बाद ही कहा था। और हमने जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया था कि समय आ गया है कि अब तेजस्वी यादव। अब लगता है नीतीश कुमार देर कर रहे हैं। अब देखिए, अब देर सवेर की बात नहीं है। अब उनके मन में क्या है, आपके मन में क्या है, हमारे मन में क्या है, वो तो समय जनता देख रही है, इसको तो हम नहीं देख रहे। कुर्सी का झगड़ा तो वाकई ऐसी कोई डील तो नहीं हुई थी कि भाई नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे, नहीं छोड़ रहे हैं, आरजेडी अब दबाव बढ़ा रही है कि भाई डील पर आइए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे नेता अभी लालू यादव जी इलाजरत हैं जी। दूसरे हमारे नेता जो और बिहार के भविष्य वीर तेजस्वी यादव जी, हमारे शरद यादव जी का जो निर्धन हो गया, उसमें शोकाकुल है। हमारा पूरा पार्टी भी शोकाकुल है। इसी कारण से आज जो है सो मकर संक्रांति का जो भोज होने वाला था वो भी स्थगित हुआ। इसीलिए हम लोग कोई साजिश में नहीं लगे हुए हैं। आप जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान से जो आप बताएं, अब उनके बारे में बताएं, तो वो लोग अब अथी में है कि हम अब नहीं बन रहे हैं, हम का मठ में सन्यासी रहेंगे। तो ये सब बात हो सकता है किसी को व्यक्तिगत, किसी को अपना लाभ, चाहे व्यक्तिगत हानि किसी को होगा, वो अपना कुछ बोलते होंगे, मगर हमारे दल में किसी प्रकार के नीतीश जी के प्रति कोई नहीं है, किसी प्रकार के कोई मतलब कि उनका विरोधाभास, चाहे उनसे तुरंत पद लेकर मुख्यमंत्री बन जाना, ये सब किसी प्रकार का नहीं। नीतीश जी जब बोल दिए कि 25 का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में होगा, तो यह लेकर जो है सो उस समय से हमारे नेता, चाहे हमारे किसी को, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे हमारे कोई भी नेता है, कभी भी बात को मांग किए हैं। चाहे चंद्रशेखर जी ही जो बोले, मनु बात पर बोले, चाहे रामचरितमानस पर बोले, तो वो भी तो नहीं बोले कि मुख्यमंत्री को हटाकर और जो है सो तेजस्वी यादव को, ऐसा बात कोई नहीं है। ये धार्मिक बात है, धार्मिक भावना एक अलग बात है, और राजनीति में मुख्यमंत्री कौन कब बनेगा ये अलग बात। तो ठीक है, चलिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कोई विरोध नहीं है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गद्दी छोड़े न छोड़े, इससे जेडीयू आरजेडी को कोई आपत्ति नहीं है।